Hello everyone, let's have a look at John Donne and metaphysical poetry. And John Donne was a great famous poet as explained. We have seen in the past and we have read his poems and we have enlightened by the poems written by John Donne. So he was born between 24 January and 19 June from 1562. His birthplace was London, England, and he died in 31st March 1631. He was aged 59 at that time, and his occupation was poet, priest, nationality English, and his subjects, he has written his poems on love, desires, religion, and death. So, Donne's education and some personal tragedy, as we say, that in 1583, the 11-year-old Donne began studies at Hart Hall, now Hertford College, called as this, Oxford, and after 3 years of studies there, Donne was admitted to the University of Cambridge, where he studied for another 3 years. However, Donne didn't obtain a degree due to his Catholicism since he refused to take the oath of supremacy required to graduate. He was admitted to study law as a member of Thebes in 1591 and Lincoln's in 1592. So Donne's brother Henry was also a university student prior to his arrest in 1593 for harboring a Catholic priest, William Harrington, whom he betrayed and got daughter around the time of his brother's death. So he turned to the Catholic faith. So we believe that Donne's education was very much prime at that time, or पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया और उन्होंने कोशिश करी कि उनका जो रिलिजन है वो कहीं पर भी जो भी उनके साथ दुर्घटना घटित हुई, जिस तरीके से उनके साथ बिहेवियर हुआ, तो वो भी उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि उनकी जो अर्ली लाइफ थी वो 1615 में थी। ही गेव अप कैथोलिक फेथ। वहाँ पर जब उनके भाई की डेथ हुई तो उन्होंने कैथोलिक फेथ को छोड़ दिया और एंग्लिकन चर्च के अंदर वो एंटर कर गए और डीन बन गए सेंट पॉल्स चर्च के। तो एक बहुत ही फेमस प्रीचर थे, बहुत ही अच्छे भाषण कला उनको देनी आती थी और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सरमन्स, बहुत सारे गाने, कविताएं उन्होंने लिखी और इस वजह से उनको सेक्रेड वर्सेस के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। सेक्रेड वर्सेस का मतलब होता है जिस जो पवित्र बातें जो हैं हम लाइनों में कहते हैं अपने प्रभु के लिए, वो उसके लिए भी जाने जाते थे। सो जिस तरीके से हम देखते हैं कि डॉन wrote some of the most passionate love poems and most moving religious verses in the English language, that is Demorush and Detmar in 1669. तो उनको कहा जाता है he gave the name that is monarch of wit. So उन्होंने 5 अलग-अलग तरीके की कविताएं दी, जैसे कि पहला सटायर जिसमें हम व्यंग्य करते हैं, एलिगीज दुखद, वर्स लेटर्स लंबी कविताएं जो पत्रों के रूप में लिखी जाती हैं, सॉन्ग्स हैं, सोनेट्स हैं, 14 लाइन्स की पोएम को हम सोनेट्स बोलते हैं, होली सोनेट से रिलेटेड टू रिलीजन एंड डिवाइन पोएम्स और भगवान को याद करने वाली कविताओं को यहाँ पर हम देखते हैं। So we see the satires as dealt with common Elizabethan topics such as corruption in the legal system. Elizabethan time में हम इस तरीके के legal system में बहुत सारा corruption देखते हैं. We see most of the times that in Elizabeth times we have seen a number of corruptions in the higher authorities. So they also dealt with the problem of true religion. वहाँ पर ये भी पूछा गया कि असली मकसद, असली जो विश्वास है, असली जो धर्म है वो क्या है, दैट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू डन। तो डन को लगता था दैट हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन दीज सिंपल थिंग्स टू द कॉमन मैन दैट इज एन इंडिविजुअल। उन्होंने आर्ग्यू किया दैट इट वाज बेटर टू एग्जामिन केयरफुली, कि हमें बड़ी चीजों को बारीकी से देखना चाहिए कि वंस रिलीजियस कन्विक्शंस की किसने क्या धर्म लिया है, हमें वहां पर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, नॉट टू फॉलो दैट ब्लाइंडली, कि कोई भी ट्रेडिशन चल रहा है, कोई भी वैल्यूज चल रही है तो उसको हम अंधभक्ति जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट इज दैट वुड बी सेव्ड एट द फाइनल जजमेंट, कि ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए सो दैट यू कैन थिंक दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सो जो पहला स्टेज है जॉन डन की पोएम्स का, दैट इज अर्ली पोएट्री, दैट इज एलजीज डन्स अर्लीस्ट पोएम्स, नॉलेज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, coupled with sharp criticism of the problems, कि उन्होंने इंग्लिश सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स थी, जो क्रिटिसिज्म जो वो देख रहे थे उसके बारे में उन्होंने जानकारी देखी। उनका जो एरोटिक पोइट्री थी, दैट इज द करियर, जो एरोटिक पोइट्री जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द सेक्सी स्टफ, वो जिसको हम लव पोएम्स भी बोलते हैं, स्पेशली दोज एलिजीज, एंड ही एम्प्लॉयड अनकन्वेंशनल मेटाफर्स टू पोर्ट्रे द फिजिकल रिलेशंस। तो अनकन्वेंशनल मेटाफर्स का मतलब क्या है कि उन्होंने जो सिमिलैरिटी दिखाई, जहां पर जो एक कंपैरिजन होता है उसको मेटाफर बोलते हैं। जब हम किसी की
कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं, तो उस चीज को दिखाने के लिए उन्होंने पोएम्स को लिखा, दैट वाज शॉर्ट पोएम्स. एंड पोएट्री इज न्यू प्लेटोनिक लव. न्यू प्लेटोनिक लव दैट इज जो फिजिकल लव से ऊपर है, ठीक है. फिजिकल लव इज समथिंग विच इज बेस, वेरी कॉमन, वेरी लो बॉन्ड. जो एक जानवर होता है, तो जानवर का जो एक फिजिकल जो रिलेशन है, दैट इज सिंपल फिजिकल डिजायर्स. और जो स्पिरिचुअल लव होता है, दैट इज न्यू प्लेटोनिक लव, जो बहुत वर्दी है, जो बहुत प्रेशियस होता है, यूनिक है, डिवाइन है, जो हमें भगवान से जोड़ता है, दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट, राइट. सो लव थ्रू प्रोक्रिएशन इज द क्लोजेस्ट ह्यूमंस कम्स टू इमोर्टैलिटी. सो कंप्रिहेंशन ऑफ लव, जो प्यार की एक परिभाषा जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ कंप्रिहेंशन ऑफ ब्यूटी एज इनफाइनाइट स्टेजेस ऑफ प्लेटोनिक लव. और वो जो प्यार है जो हम अंदर से जो फील करते हैं, दैट इज इनफाइनाइट, जिसका अंत कभी नहीं होता और जिसकी ब्यूटी एवरग्रीन रहती है, राइट. सो दैट इज इनिशिएटेड बाय सेंसेस, आप अंदर से फील करते हैं. फाउंडेड इन रीजन, किसी भी कारण से आप किसी कारण को बेस नहीं बनाते हैं. एंड सेकंड इज अटेन स्पिरिचुअल क्वालिटी, जिसमें भगवान का भी एक आध्यात्मिक पुट होता है कि किसी इंसान को पसंद करना, दैट इज समथिंग दैट वी आर अप्रिशिएटिंग द क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन, not the physical charms. So Neoplatonic syllogism is something that God is everlasting. Like love is everlasting, so God is everlasting, perfect divine love, true spiritual love, everlasting perfection is there. So two lovers, united by spiritual love. So these are close to divinity, कि जिनका जो प्यार प्योर होता है, that is close to divinity, वो भगवान के करीब होता है. So these works includes जो poems जो लिखी गई stage 2 में, that was a benediction forbidding the amount of ecstasy. तो जॉन डन की सेकंड स्टेज 2 पोइट्री है, दैट इज न्यू प्लेटोनिक लव. स्टेज 3 इज रिलीजियस पोएट्री, जहां पर हम आध्यात्मिक कविताओं के बारे में बात करते हैं. अ मोर सॉम्बर एंड पियर्स टोन इन द लेटर पोएम्स, कि जैसे जैसे उनकी पोएम्स आगे बढ़ रही थी, तो उसमें सॉम्बर टोन जो है वो आ रही थी. न्यूमरस इलनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, डेथ ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो उनका ध्यान भगवान की तरफ आ रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने टर्न अप किया रिलीजियस पोएट्री की तरफ. सो डन फोकस्ड हिज लिटरेरी करियर ऑन रिलीजियस लिटरेचर. तो उनको लगा कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या जो मुझे अपना करियर बनाना है, वो रिलीजियस लिटरेचर पे क्यों ना मैं बनाऊं. सो ही क्विकली बिकेम नोटेड फॉर हिज सर्मन्स, और धीरे धीरे वो सर्मन्स बनाने लगे, रिलीजियस पोएम्स की तरफ उनका ध्यान चला गया. स्टेज 3 में दूसरा पार्ट है रिलीजियस पोइट्री का ही. दैट इज क्योंकि उनका जो अर्ली बिलीफ था वो था इन द वैल्यूज ऑफ स्केप्टिज्म, नाउ गेव अवे टू अ फर्म फेथ इन द ट्रेडिशनल टीचिंग्स ऑफ बाइबल. अब वो बाइबल की जो कहानियां थी, बाइबल में जो लिखा गया था, बाइबल में जो लोगों को फोकस करने के लिए कहा गया था, दैट वाज द रिलीजियस पोइट्री. एंड दैट इज द सेकंड फेथ, सेकंड बिलीफ था कि भगवान ही जो है वो अंत में हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं. सो द लाइन्स ऑफ दीज सर्मन्स, एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि सर्मन्स का जो है इन्फ्लुएंस फ्यूचर वर्क्स होते हैं. इंग्लिश लिटरेचर में जो काम आपके ऊपर प्रभाव डालें, वो सर्मन्स है. एंड दैट इज जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा, फॉर होम द बेल टोल्स, जहां पर जो टाइटल था वो मेडिटेशन 17 से लिया गया, और थॉमस मॉर्टन का कि नो मैन इज एन आइलैंड, ये टाइटल भी वहीं पर उनसे लिया गया. सो लेटर पोइट्री कंटिन्यूड अ चैलेंज टू डेथ. और जैसे जैसे ये पोइट्री आगे बढ़ी, जो उनकी रिलीजियस पोएम्स थी, वो जो है धीरे धीरे उनका जो चैलेंज था कि डेथ से लोग इतना ज्यादा डरते क्यों हैं. अल्टीमेटली जो एक आदमी का डेस्टिनेशन है, दैट इज द होल डिजायर, दैट इज द डेथ. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, जैसे जैसे डन की उम्र बढ़ रही थी और वो मृत्यु के नजदीक आ रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा काम लिखा जिन्होंने डेथ को भी चैलेंज किया. और जो फियर था, जहां पर लोग मृत्यु के नाम से भी डर जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा that those who die, जितने भी लोग मरते हैं उनको हेवन भेजा जाता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहें, because in souls we live forever. Okay, so that is all for today, and tomorrow we will complete this poem, that is the poet, that is writer John Donne. And so I hope that you have liked the video, and if you like, please do subscribe, and thank you for subscribing. Thank you.